हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी चैनल। माय नेम इज सतीश। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर जो है हम लोग का ये केमिस्ट्री क्लास 9, 10, 11, 12 का बेसिक है और ये एक 11वां वीडियो है और इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं हम लोग। और जो केमिस्ट्री का बेस है उसका एक हम लोग सीरीज चलाए हैं, जो आप लोग अगर देख लेते हैं, आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं आती है तो ये बेसिक से बताता है और ये सबके लिए है। ये नहीं है कि ये किसी एक पार्टिकुलर क्लास के लिए है, तो ये सबके लिए है। जिसको जिसको केमिस्ट्री सीखना है उसके लिए है। इसमें बेसिक भी आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा। तो देखिए आज का जो लेक्चर है वो हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए आज थोड़ा जो हम लोग क्रियात्मक समूह पीछे पढ़े थे, क्रियात्मक समूह क्या होता है? जो दूसरे समूह से जुड़ के दो समूह में जब जुड़ते हैं तो एक यौगिक बना लेते हैं, उनके बंध जब भरे होते हैं तो एक यौगिक जो होता है उसका समूह से संबंध होता है किसी भी यौगिक को बनाने में। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और कैसे होता है तो देखिए एक नोट करके एक चीज आपको लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। नोट में लिखना है उसी क्रियात्मक समूह में, ठीक ना। नोट मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना है। देखिए पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ। तो यौगिक के नाम ना दो तरीके से किए जाते हैं। यौगिक के नाम लिखने के तरीके भी हम लोग को जानना है। यहाँ पे यौगिक कैसे बनता है ये भी जानना है, वो किससे किससे मिलके बना है ये भी जानना है, उसमें कौन सा बंध बना है ये भी जानना है, उसका नाम क्या होगा ये भी जानना है, उसका नाम कैसे रखते हैं ये भी जानना है। तो हर एक चीज यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो देखिए उसका कोई भी यौगिक अगर हम ले लें तो वो दो तरह के नाम से जाना जाता है। कोई भी यौगिक, किसी भी यौगिक हो, उसका दो तरीके से नाम किया जाता है। तो वही हम लोग लिखेंगे। किसी भी यौगिक का नाम दो विधि से किया जाता है ना। यौगिक का नाम दो विधि से नामकरण कर दीजिए। यौगिक का नामकरण दो विधि से किया जाता है। नामकरण मतलब नाम जो उसका होता है। तो ये कौन सा है? पहला है साधारण विधि। तो पहला होता है साधारण विधि और दूसरा होता है IUPAC विधि। तो एक होता है IUPAC विधि, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और IUPAC का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए, IUPAC का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए आई से इंटरनेशनल यूनियन, यू से क्या होता है? यूनियन। एक आफ अपने आप से जुड़ा रहता है। यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है? आफ रहता है, इसमें छिपा रहता है। तो आफ पी से प्योर, और यहाँ पे एंड जुड़ा रहता है। यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है? एंड। दो चीज कंजंक्शन जोड़ना है, मतलब कंजंक्शन करने मतलब यहाँ पे आफ रहेगा और यहाँ पे एंड छुपा है। तो एंड, प्योर एंड ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका इंग्लिश में होता है। और इसका हिंदी में अगर फुल फॉर्म बताएं तो होता है अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ। तो ये होता है। तो इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका हिंदी में फुल फॉर्म होगा अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ। अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ। ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है। इतना चीज आप लोग को जानना अति आवश्यक है। तो ये चीज आप लोग जान गए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब साधारण विधि, पहला हेडिंग डालिए, साधारण विधि। अब इसमें जो है नाम कैसे लिखते हैं
तो ये है। अब देखिए इस विधि में यौगिकों का नाम उनके गुणों के आधार पर किया जाता है ठीक है। तो क्या होता है, इस विधि में यौगिकों का नामकरण कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, नाम ही लिखना है, चाहे नामकरण। देखिए इस विधि में, साधारण विधि में, इस विधि में यौगिकों का नामकरण उनके गुणों के आधार पर किया जाता है, चाहे लिया जाता है चाहे किया जाता है। तो इसमें जो यौगिक होते हैं उनके जो जैसे गुण लगते हैं, जैसे उनके गुण होते हैं वैसे ही नाम लिख दिया जाता है। सिंपल है, थोड़ा सिंपल नहीं है ये सबसे, बोले हालांकि सबसे कठिन होता है, क्योंकि किसी भी यौगिक का बिना गुण जाने आप लोग उसका नाम नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले उसका गुण आप लोग बताएंगे, ठीक है। और ये सबसे आसान होता है, IUPAC सबसे आसान यही है और सबसे सफल है, और 1958 से लेकर आज तक चल ही रहा है और ये हमेशा चलेगा। तो आगे मैं बताऊंगा। तो देखिए जैसे पहला है फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH, ठीक है। जैसा पहला होता है फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल HCOOH होता है। यह लाल चींटी बिच्छू, जो बिच्छू नहीं होते हैं, बिच्छू और क्या, मधुमक्खी के डंक पर यानी उसके जब वो काटेंगे, जब उसके डंक पर मतलब उसके जो काटने का जो तरीका है उस पे, मतलब उसके मुंह पर डंक पर पाया जाता है। और इसका नाम जो है इसके गुण के आधार पर रखा गया है, इसके गुण पर रखा गया है। तो इसका नाम इसके गुण पर रखा गया है। और यह लाल चींटी बिच्छू मधुमक्खी के डंक पर पाया जाता है, ये फार्मिक अम्ल HCOOH। तो चींटी के डंक पर पाया जाता है और बिच्छू के और मधुमक्खी पर। तो देखिए जब ये आपको काटते हैं सब, तो ये अम्ल जो है ना आप लोगों के शरीर में जाता है और ये पीड़ा पहुंचाता है, मतलब दर्द करता है ज्यादा, तो ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम देता है। तो यही होता है, यही, ठीक है। ज्यादा बल्कि हालांकि आप लोगों को ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, जैसे ये नहीं कि ये जहर है, जहर भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। इसमें का पहला हो गया। और दूसरा अगर ले तो ये है एसिटिक अम्ल। इसका जो फार्मूला होता है CH3COOH। यह सिरके में पाया जाता है, यह सिरके में पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। और इसका भी नाम गुण के आधार पर किया गया है, गुण के आधार पर किया गया है। तो इसका भी नाम क्या किया गया है, इसके गुण के ही आधार पर किया गया। और ये एसिटिक अम्ल CH3COOH यह सिरके में पाया जाता है। और ये कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, तो इतना हालांकि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो साधारण विधि क्या है आप लोगों को समझ में आ ही गया कि इसके गुण पर इसका नाम रख दिया जाए, कोई भी यौगिक हो उसका नाम रख देते हैं और यही होता है। तीसरे का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पर बात करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें से जो दूसरा है वो दूसरा है IUPAC विधि। तो IUPAC विधि देखते हैं, इसमें क्या है। तो देखिए जो IUPAC विधि है इसमें लिख रहा हूं, इसका प्रयोग, मतलब इस विधि का प्रयोग, इसका प्रयोग सबसे बढ़िया लिखते हैं, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग
इस विधि का प्रयोग 1958 से लेकर आज तक किया जाता है, यह सबसे आसान और सबसे अच्छा विधि है और इसके द्वारा प्राप्त नाम को IUPAC नाम कहते हैं। तो क्या बोला हूं, इस विधि का प्रयोग ना 1958 से लेकर आज तक किया जा रहा है। मतलब यह सबसे सफल विधि है, और यह सबसे आसान है। बस आप तत्व को देख के, मतलब यौगिक को देख के फटाक से उसका नाम बता देंगे। और जो साधारण विधि है उसमें तो आप यौगिक को देख के उसका नाम नहीं बता पाएंगे, उसके गुण को पहचानेंगे, पहले उसके गुण को पता करेंगे कि आखिर में इसका गुण क्या है, और उसके गुण पर इसका नाम रखा जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि आप लोग को सबसे आसान है कि आप लोग देखते ही इसका नाम बता देंगे, और ये सबसे अच्छा विधि है, और इसके द्वारा प्राप्त नाम को, मतलब इसके द्वारा जो हम लोग नाम जो इथी करते हैं, लिखते हैं, उसे IUPAC नाम कहते हैं। ठीक ना, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब IUPAC नाम लिखने की विधि, अगला हेडिंग क्या है, IUPAC नाम लिखने की विधि, तो हेडिंग डालिए। तो IUPAC नाम लिखने की विधि देख लीजिए। तो अगला जो हेडिंग है, IUPAC विधि क्या होता है, ये हमने बता दिया, बहुत ही छोटे में बताया हमने। बुक में देखेंगे तो उसमें इतना बड़ा दिया है कि आप लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं जो लिखवा रहा हूं वो बहुत ही आसान है, ठीक ना। और देखिए IUPAC नाम लिखने का जो विधि है वो देखिए क्या है। तो इसमें जो पहला है, सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ना सबसे जो बड़ी श्रृंखला होती है उसका चुनाव करते हैं IUPAC नाम लिखने के लिए। और दूसरे नंबर पे इसमें बड़ी श्रृंखला चुनने के बाद, चुनने के बाद उसे गिनते हैं, वो भी जिधर क्रियात्मक समूह हो। और किधर से गिनते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह हो, मतलब क्या हो, जिधर अजीब हो, लिख देता हूं अपने भाषा में, जिधर अजीब हो, अजीब दिखे, ठीक ना, उधर से गिनेंगे, ठीक ना। तो दूसरा क्या होता है, सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करने के बाद उसे गिनते हैं, लेकिन किधर से गिनते हैं, वो भी जिधर क्रियात्मक समूह हो। तो जिधर से क्या हो, अजीब थोड़ा दिखे, उधर से ही हम लोग काउंटिंग करते हैं। जैसे अगर बात करूं, इसमें से एग्जांपल अगर दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो मान लीजिए अगर मैं दे रहा हूं कोई CH3 CH2 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 डबल बॉन्ड CH2, ठीक ना, यहाँ बस CH रहेगा। तो और देखिए इसका और संरचना सूत्र बनाया जाए तो कार्बन क्या है, यहाँ बना रहा हूँ, देखिए समझने के लिए। और कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 गो कार्बन है, तो 5 गो कार्बन बना लीजिए, ठीक। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो 3 गो हाइड्रोजन दे दीजिए। इसमें एक बीचवा में का है, इसमें भी एक बीचवा में का है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इधर इसको 2 दे दीजिए। देखिए इसका 4 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, इसका 4 कंप्लीट। इसका देखिए यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 को जोड़ दीजिए,
अब इस कार्बन का भी 4 कंप्लीट, 1 2 3 4, इसका भी 4 कंप्लीट। इसका देखिए 1 2, तो 2 हाइड्रोजन दिया तो एक ऊपर जोड़ दीजिए, एक नीचे, ठीक है, इसका भी कंप्लीट। और इस कार्बन पे देखिए इसका भी हाइड्रोजन 2 है तो एक ऊपर जोड़ दीजिए, एक नीचे। और यहाँ पे देखिए ये तो कंप्लीट है, इसका भी 1 2 3 4, इसका भी 4, 1 2 3 4, इसका भी 4, 1 2 3, ये 2 4, 1 2 3 1 4, इसका भी 4, मतलब ये क्या है, एक यौगिक है, देख लीजिए। और यही क्या है, संरचना सूत्र है। सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र, यही 3 सूत्र होते हैं। तो ये संरचना सूत्र है, और इसको और डायरेक्ट लिखा है तो ये क्या है, ये अणु सूत्र है, ठीक है। तो अणु सूत्र से संरचना सूत्र लिख दिए, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र जो उसके अनुपात को दर्शाता है, सबसे छोटे अनुपात को दर्शाता है, उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, वो पीछे मैं बता चुका हूँ। तो देखिए इतना गहराई से पढ़ना पड़ता है, तभी बेसिक क्लियर होगा आप लोगों का। तो आप लोग देखिए, तो इधर देखिए, इसमें किधर से हम लोग काउंट करेंगे, तो इधर से काउंट करेंगे हम लोग। देखिए अजीब दिखे तो अजीब, देखिए इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अजीब है, यहाँ पे अजीब है, मतलब हम लोग इधर से गिनेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये क्रम सही है। और इधर से गिने 1 2 3 4 5 6, तो ये गलत है। देखिए इधर से अजीब दिखे, उधर से, पहला हो गया। दूसरा देखिए CH3 CH2 CH2 और CH, यहाँ पे दिया OH, और यहाँ पे दिया है CH2 ठीक है, CH2 CH3। अब इधर किधर से गिनेंगे, अब देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह चाहे जिधर से क्या लगे, अजीब लगे। तो देखिए अजीब दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा अजीब है। देखिए इधर से नजदीक पड़ रहा है कि उधर से गिनते हैं जिधर नजदीक हो। तो यहाँ पे भी एक और बात लिख सकते हैं ब्रैकेट में ही, जिधर क्रियात्मक समूह नजदीक हो, तो जिधर नजदीक हो उधर से गिनते हैं हम लोग। तो देख लीजिए 1 2 3 4, इधर चौथे पे आ रहा है, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ चौथे पे आ रहा है 5 6 7 8 9। तो ये क्रिया, मतलब ये गिनने का तरीका सही है, क्योंकि इधर से क्या है, 4 पे आ जा रहा है, और इधर से गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, 7 8 9। तो ये वाला तरीका गलत है, इसको इधर से गिनेंगे तो सही होगा, और उसको इधर से गिनेंगे तो सही होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लीजिए यही बीच में रहता है, 5वें पे होता, तो किधर से गिन लेते, क्योंकि इधर से भी 5 पड़ रहा है, उधर से भी 5 पड़ रहा है, तो दोनों तरफ मतलब गिन सकते हैं, दोनों तरफ जब बीच में हो एकदम, तो उधर से गिनिए तभी उतना ही पाएगा, इधर से गिनेंगे तभी उतना ही पाएगा। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो इसमें का तीसरा है वो क्या है, तो 2 अभी हम लोग पढ़े हैं, और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग कर लिए हैं, इसका एग्जाम्पल किए हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल इसका अभी किए हैं। अब तीसरा क्या होता है कि IUPAC नाम लिखने के बाद क्रियात्मक समूह जिस अंक पे, जिस स्थान पर आता है उस संख्या को हाइफन मतलब ऐसे लकीर होता है, उसे हाइफन लगाकर लिख देते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया है, तो इसमें भी एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, एक ही में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 दिया है। तो इसको किधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इधर चौथे पे आ रहा है, ये अजीब थोड़ा जो दिख रहा है, अजीब थोड़ा दिखता है, उधर से गिनते हैं, तो ये चौथे पे आ रहा है, मतलब ये गलत है, इधर चौथे पे आ रहा है, इधर से गिना तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर तीसरे पे आ रहा है, मतलब ये तरीका क्या है, सही है आप लोगों का, जिधर से नजदीक पड़े। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसको देखिए मैं लिख रहा हूँ,
जैसे इसका नाम क्या होगा, मान लीजिए कि कौ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो 6 पर हेक्स कहते हैं। तो हेक्स तो कहेंगे, इसको हेक्स तो कहेंगे, लेकिन ये किस स्थान पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, तो 3 लिख के वो हाइफन लगा देंगे, ठीक ना, यही होता है नियम। और इसका नाम देखिए, कोई भी नाम हो उसका नाम लिख करके उसके बाद से हाइफन लगाते हैं। आज जौन स्थान पे आ रहा है यही लिखा है, यही लिखा है। आईपीएससी नाम लिखने के बाद, मतलब आईपीएससी मान लीजिए नाम लिख दिया यहाँ पे कुछ भी, तो क्रियात्मक समूह जिस स्थान पर आता है, तो मान लीजिए जिस स्थान पर ये क्रियात्मक समूह या अजीब जो दिख रहा है वो आ रहा है, उस संख्या को हाइफन लगाकर लिख देते हैं। तो उस संख्या को लिख दिया है, वो भी हाइफन लगाकर, वो भी कहाँ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो आगे लिखते हैं, ये नहीं कि पीछे लिखते हैं, ठीक ना, तो हमेशा आगे लिखते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, तो देख लीजिए यही है और एग्जाम्पल है, और इतना आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आज आईपीसी नाम क्या होता है और साधारण नाम कैसे लिखते हैं ये हमने जाना है, और आईपीसी नाम लिखने का तरीका भी जाना है। अब हम लोग आईपीसी नाम की तरफ बढ़ जाएंगे अब कल से, और अगला जो लेक्चर होगा वो आईपीसी नाम लिखने का विधि होगा, और क्रियात्मक समूह जितने भी हैं 10 ठो जो मैं दिया था उनका आईपीएससी नाम अब हम लोग लिखते लिखते अब हम लोग आराम से सीखेंगे केमिस्ट्री। और अब आप लोगों को अब जो सबसे जरूरी चीज होता है केमिस्ट्री का, वही हम लोग सीखने जा रहे हैं, तभी आप लोग नाम बता पाएंगे। तो इतना लेक्चर आज के लिए रहने देते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हेडिंग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।